15 अगस्त 2025 को पूरे आइलैंड्स में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े जोश और देशभक्ति के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह नेताजी स्टेडियम में हुआ, जहां ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और वाइस चेयरमैन आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी एडमिरल DK जोशी ने नेशनल फ्लैग फहराया और इंडिपेंडेंस डे परेड की सलामी ली। परेड और गार्ड ऑफ ऑनर में अंडमान एंड निकोबार कमांड, अंडमान एंड निकोबार पुलिस और स्कूल स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डिफेंस हेलीकॉप्टर ने फूलों की बरसात की। समारोह में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णुपद राय, कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, चेयरपर्सन PBMC श्री शाहुल हमीद, डिफेंस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और आम जनता शामिल हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने देश के शहीदों को नमन करते हुए सभी आइलैंडर्स को शुभकामनाएं दी और बताया कि पिछले साल टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर्स में रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की गई है। डोमेस्टिक टूरिस्ट में 41% और फॉरेन टूरिस्ट में 27% की बढ़ोतरी हुई। लग्जरी रिजॉर्ट्स बनाने के लिए मेगापोर्ट रिजॉर्ट, एव्स आइलैंड, शहीद द्वीप, लॉन्ग आइलैंड और स्मिथ आइलैंड पर काम शुरू हो चुका है। एयर कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए उड़ान 5.5 के तहत स्पाइस जेट और मेहर प्राइवेट लिमिटेड को सी प्लेन सर्विसेज के लिए लेटर्स ऑफ इंटेंट दिए गए हैं। 3 वाटर एरोड्रोम्स के टर्मिनल सितंबर 2025 तक तैयार हो जाएंगे। शिवपुर और कार निकोबार के टर्मिनल बन चुके हैं और कैम्बल बे का अक्टूबर 2025 तक तैयार होगा। टूरिज्म बूस्ट करने के लिए 11 आइलैंड्स को जोड़ने वाली हेलीकॉप्टर सर्विसेज और एक यॉट मरीना बनाने की योजना है। रंगाचंग में गोल्फ विलास और गोल्फ कोर्स का प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बढ़ावा देने के लिए पहले साल यूजर डेवलपमेंट फी पूरी तरह माफ होगी और अगले 2 सालों में भी भारी कंसेशन रहेगा। ATF पर वैट पहले से ही फ्री है और लैंडिंग चार्जेस माफ करने का प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा गया है। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA प्रोजेक्ट्स पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि 6-7 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश हुआ है। 54 प्रोजेक्ट्स में से 15 पूरे हो चुके हैं, जिनमें कैनी सबमरीन OFC और आजाद हिंद फौज सेतु शामिल है। बाकी प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। IDA की 7th मीटिंग 3 जनवरी 2025 में तय किया गया कि 2029 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी और 2027 तक PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना का पूरा कवरेज मिलेगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 92,000 करोड़ के तहत ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, पावर प्लांट और टाउनशिप का काम PPP मोड में होगा। DPR और मास्टर प्लान लगभग तैयार है। ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए 3.81 लाख स्क्वायर किलोमीटर नो गो जोन्स खोले गए हैं। श्री विजयपुरम LNG प्लांट 50 मेगावाट दिसंबर 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य है। स्वच्छता के मामले में श्री विजयपुरम को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का खिताब और चेंज मेकर्स अवार्ड मिला है। होटल्स को स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग भी दी गई है। नॉन IDA प्रोजेक्ट्स में निकोबार वर्जिन कोकोनट ऑयल समेत 7 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है और 18 और प्रोडक्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कई रिफॉर्म्स किए गए हैं, जैसे GIS बेस्ड पोर्टल, फैक्ट्री लाइसेंसेस की वैलिडिटी बढ़ाना और लैंड रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंटेशन कम करना। एजुकेशन में बार ID कवरेज 97.3% है। पहली बार 9 स्टूडेंट्स, जिनमें 4 ओंगी ट्राइबल गर्ल्स भी शामिल है,
उन्होंने क्लास 10th पास किया है और क्लास 11 में पढ़ाई कर रहे हैं। मेडिकल फील्ड में एनिम्स में DNB PG कोर्सेज शुरू हुए हैं और MD MS कोर्सेज की तैयारी चल रही है। GB पंत हॉस्पिटल में नया 128 स्लाइस CT स्कैनर लगाया गया है। एग्रीकल्चर और फिशरीज में भी प्रगति हुई है। PM किसान योजना के तहत अब तक 56.92 करोड़ किसानों को मिले हैं। माया बंदर में 209 करोड़ का मॉडर्न फिशिंग हार्बर बनेगा। शिपिंग सेक्टर में डीप वाटर पोर्ट अटलांटा बे, शिप टू शिप ट्रांसशिपमेंट, पोर्ट मेडोज, स्वराज द्वीप सी पोर्ट टर्मिनल जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। ड्राई डॉक 2 एक्सटेंशन और लॉन्ग आइलैंड जेटी प्रोजेक्ट भी तय समय पर पूरे होंगे। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को 5 प्रेसिडेंट्स मेडल्स मिले हैं। आइलैंड एथलीट्स ने नेशनल गेम्स और खेलो इंडिया गेम्स में कुल 14 मेडल जीते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने मेडल विजेताओं को 50 लाख कैश अवार्ड दिया है। अंत में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने परेड में हिस्सा लेने वाले सभी कॉन्टिंजेंट्स और बच्चों को बधाई दी। उन्होंने डिफेंस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और आम जनता का धन्यवाद किया और वादा किया कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का आधुनिक विकास जारी रहेगा, जिससे विकसित भारत का सपना पूरा हो सकेगा।